हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर K-12 इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड। साथ ही साथ हमारे अलग एक सेपरेट यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जिस पर हम क्लास 6 to 12 यूपी, MP, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जो क्लास 6 to 12 में पढ़ रहे हैं उनको बहुत बढ़िया वाली एजुकेशन विच इज हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट करिए। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, जहां जाकर आप क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बढ़िया वाले सेशन में, जो कि क्लास 11th के लिए सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 8 के बढ़िया वाले बेटा खात्मे पे आ गए, अपन खत्म करने वाले हैं इसको। फाइनली ये लास्ट वीडियो होगा हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर का फ्रॉम आवर बिलवेड बुक एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी से मिसलेनियस एक्सरसाइज 16, 17, 18 तीन क्वेश्चंस बचे हैं, थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, तो भैया एक आध घंटा शायद लग सकता है। तीन क्वेश्चंस हैं, नहीं वैसे एक घंटा नहीं लगेगा, आई गेस 40-45 मिनट्स लगेंगे। आओ चलो बच्चों शुरू करते हैं बढ़िया वाली दमदार वाली पढ़ाई। क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन डिपॉजिटेड ₹10,000 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। फाइंड द अमाउंट इन द 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिटेड द अमाउंट एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। सुनो, सिंपल इंटरेस्ट की कहानी सुनो। सबसे पहले मान के चलो, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बेटा 10,000 रुपए किसी से उधार लिया या बैंक से उधार लिया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ऊपर वाला ना करे कि मुझे उधार लेना पड़े, किसी को भी ना लेना पड़े भाई। तो अगर बैंक ने कहा कि भैया आपको हर साल, ध्यान से सुनना, हर साल आपको 10% सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऑल तो बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करती है, पर अपन फिलहाल यहां पर ले लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट में पता क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में बेटा हमेशा याद रखना, आपको प्लीज रिमेंबर, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा एक ही प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता। मतलब अगर मैं कहूं फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट बताओ, कितना कैलकुलेट होगा, तो फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता क्या होता? इंटरेस्ट वन का मतलब है फर्स्ट ईयर, ये होता PRT अपॉन 100, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये क्या होता है सर? ये होता है प्रिंसिपल, मतलब वो अमाउंट जो बोरो किया गया है, दैट इज 10,000। तो 10,000 इंटू बेटा अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा 10% है तो 10 दिया, इंटू टाइम। बेटा जी टाइम हमने फर्स्ट ईयर सिर्फ एक साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक आएगा अपॉन 100। बेटा जी इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 1,000 रुपीज। तो ये 1,000 रुपीज क्या है सर? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, यही सेकेंड ईयर का होगा, यही थर्ड ईयर का होगा, यही फोर्थ ईयर का होगा, यही फिफ्थ ईयर का होगा। सिंपल इंटरेस्ट की सबसे बड़ी खासियत ही ये होती कि बार बार हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एवरी ईयर सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स सेम। कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल चेंज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो हर साल चेंज होता, क्योंकि उसकी प्रिंसिपल हर साल चेंज होती है ना। तो दिस इज अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। आओ बच्चों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो भैया, क्वेश्चन कह रहा है, एक मैन है जिसने डिपॉजिट किए 10,000 रुपीज इन अ बैंक एट अ रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट। इसने बैंक में 10,000 रुपए जमा किए। अब बैंक इसको इंटरेस्ट देगा। भाई बैंक में पैसा जमा करते तो बैंक इंटरेस्ट देता है, ठीक है। अब सुनते हैं ना जी सर। तो हुआ क्या, यहां पर हमने लिखा बेटा प्रिंसिपल अमाउंट। क्या लिखा? प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब प्रिंसिपल मतलब वो पैसा जो शुरू में लगाया गया है या किसी को उधार दिया गया है। तो ऑल्दो इस आदमी ने बैंक को दिया है पैसा, तो बैंक को उधार दिया है ना। बैंक को जमा करने का मतलब है बैंक को उधार देना। तो 10,000 रुपीज अपन ने ले लिया कि भैया इस आदमी को दिया है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट की बात करें अगर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या है सर? ये है हमारा 5%। 5% क्या है? पर एनम है क्या? हाँ सर, 5% एनुअली का मतलब है पर एनम, मतलब हर साल 5% रुपीज इंटरेस्ट, 5% इंटरेस्ट मिलेगा। फाइंड द अमाउंट इन द 15th ईयर। अब सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15th ईयर का मतलब पता क्या होता? तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनना जी सर। मान के चलो 2000 में उसने 10,000 रुपए किराया वो लिया, 10,000 रुपए उसने उधार लिया या उधार दिया, ठीक है। तो एक साल बाद मैंने बोला आफ्टर 1 ईयर, तो ये 2001 हो जाएगा। आफ्टर 2 ईयर्स तो ये 2002 हो जाएगा। ध्यान से सुनना बेटा, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आफ्टर 3 ईयर्स तो 2003 हो जाएगा।
ध्यान से सुनो बेटा, बहुत अच्छे से सब तसल्ली से सुनो। देखो बेटा, मैं कहूं थर्ड ईयर, मैं कहूं थर्ड ईयर, आफ्टर 3 इयर्स नहीं, मैं कहूं थर्ड ईयर, आफ्टर 3 इयर्स की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा थर्ड ईयर। तो सर फर्स्ट ईयर, भाई यहां पे तो उधार लिया गया था या दिया गया था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का मतलब है सर यहां पहुंच गए अपन। अब सुनना, हां सर यहां अपन पहुंच चुके हैं, ठीक है, 1 2 3, थर्ड ईयर का मतलब ये हो गया सर 1 साल 2 साल 3 साल, अपन यहां पहुंच चुके हैं। अब इस थर्ड ईयर में ध्यान से सुनना, जैसे इन्होंने 15th ईयर बोला, इन्होंने 15th ईयर बोला, ठीक है। अब इन्होंने 15th ईयर बोला, तो मैं कैसे समझाऊं मैं कि 15th ईयर में बेसिकली अपन मैं तुम्हें ऐसे, अच्छा वर्टिकल टेबल से समझा देता हूं, वो ज्यादा इजी पड़ेगा, वर्टिकल टेबल से समझा देता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर, यहां अपन ने फॉर एग्जाम्पल ये वाला बॉक्स है, ये वाले बॉक्स में अपन ने 10,000 रुपए किराया, 10,000 रुपए दिया, ये बॉक्स है, यहां पर क्या दिया सर हमने 10,000 रुपए दिया। ध्यान से सुनना जी सर, 10K ये रुपीज अपन ने दिया, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर, ठीक है। अब 15th ईयर में पता, मैं बस इतना बता रहा हूं, याद रखना, 15th ईयर में 14 बार इंटरेस्ट पे किया जाएगा। सुन लो गौर से, 15th ईयर में 14 बार इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात, जो एक्चुअली मैं तुम्हें फिगर से नहीं समझा पा रहा हूं, बट मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पर मैंने ये बोला कि ये 15th ईयर की बात हो रही, 15वीं साल, 15 इयर्स नहीं, 15th ईयर, या आफ्टर 15 ईयर बोले तो भी एक अलग चीज हो जाएगी। मैंने बोला 15वें साल में बताओ उसने टोटल इंटरेस्ट कितनी बार पे किया होगा, तो 15वें साल तक उसने 14 बार पे किया होगा। हां, आफ्टर 15 इयर्स उसने कितना पे किया होगा सर? 15 बार। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो सर हम समझ गए, यहां समझना बात को, ध्यान से सुनना प्लीज, रिमेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर, तो हमारा पहला वाला पॉइंट क्या होगा सर? ध्यान से सुनना सर, अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है बेटा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इन 15th ईयर, 15वें साल की बात हो रही है सर, 15वें साल की बात हो रही, तो बेटा अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट कितना है सर? हर साल इंटरेस्ट देना है। 15वें साल में टोटल 14 बार, 14 बार इंटरेस्ट दे चुका होगा, क्योंकि 15वें साल का मतलब है पीछे 14 साल निकल चुके, तो 14 इंटरेस्ट वो बार बार पे कर चुका होगा। तो ये क्या आएगा? इंटरेस्ट 14 टाइम्स। क्या आएगा बेटा? इंटरेस्ट ब्रैकेट में लिख देंगे अपन 14 टाइम्स, 14 बार इंटरेस्ट दे चुका होगा। हां, एक बात ध्यान से सुनो, अगर ये 15th, ये होता अमाउंट आफ्टर 15 ईयर्स, अमाउंट आफ्टर 15 ईयर्स, तो हम यहां पर पूरा 15 टाइम्स लेते कि 15 साल के बाद तक उसने कितनी बार इंटरेस्ट पे किया होगा? पूरी 15 बार। अब सर ये बात आपको समझ में अगर आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। बेटा ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट कितना बैठेगा इनका? इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है सर? प्रिंसिपल 10,000 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, टाइम का मतलब है 1। टाइम बेटा पूरे 14 साल मत ले लेना, टाइम का मतलब है 1। टाइम का क्या मतलब है सर? टाइम का मतलब है 1। हर साल के लिए निकाल ले अपन तो, एक साल के लिए। और तो यहां पे 14 भी ले सकते हो, 14 भी ले सकते हो डायरेक्टली, अगर आपको इंटरेस्ट फॉर 14 ईयर्स निकालना है। अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहते हो इंटरेस्ट फॉर 14 ईयर्स, तो आप टाइम डायरेक्टली 14 यहां ले सकते हो, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। तो यहां अपन ने कट कर दिया, ठीक है सर। तो 14 5 70, 70 इंटू 7,000, कितना आया बच्चा? 7,000 रुपीज। तो ये पूरे 14 टाइम्स, पूरे 14 बार, यानी पूरे 14 ईयर्स तक का उसने जो इंटरेस्ट पे किया है वो है 7,000। समझ में आई बात? नहीं आई। 500 रुपीज आ रहा था, देखो हर एक साल का 1 ईयर का इंटरेस्ट 500 रुपीज आ रहा है। 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आ रहा है बेटा? सर जी 500 रुपीज। कितना आ रहा? रुपीज 500। करके देख लेना, 1 ईयर का अगर टाइम की जगह आप 1 लिखोगे तो 500 आएगा, और 14 ईयर्स का 14 टाइम्स यानी 500 इंटू 14, 7,000 रुपीज। तो बेटा यहां जो वो अमाउंट पे करेगा 15th ईयर में, 15th ईयर तक, तो वो करेगा भैया, प्रिंसिपल कितना था? 10,000 रुपीज, तो 10,000 तो वो पे करेगा ही करेगा, प्लस
इंटरेस्ट 15th ईयर तक 14 बार इंटरेस्ट दे चुका है, 500 500 500 ईच, तो 500 इंटू 14 मेक्स 7000, तो भैया रुपीज 7000, तो टोटल कितना बेटा उसका, टोटल सर आया रुपीज 17,000 अमाउंट आया बेटा 15th ईयर में। ऐसे ही बच्चों इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है ऑल्सो कैलकुलेट टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। ये आफ्टर की बात हो रही है बेटा, प्लीज रिमेंबर आफ्टर 20th ईयर नहीं, 20th नहीं, 20th नहीं, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल पूरे होने के बाद। अगर 20 साल पूरे हो जाएंगे तो 20 बार वो इंस्टॉलमेंट देगा, 20 बार इंटरेस्ट पे करेगा, तो अब 14 टाइम्स नहीं आएगा, अब आएगा 20 टाइम्स। तो अपन क्या लिखेंगे, अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स, amount total amount after 20 years, calculate the total amount after 20 years, amount after 20 years। क्या होगा सर, फॉर्मूला वही है बेटा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, लेकिन इस बार जो इंटरेस्ट आएगा सर वो 20 ईयर्स का आएगा, 20 टाइम्स लिख दो या 20 ईयर्स लिख दो, ठीक है। एक साल का इंटरेस्ट 500 रुपीज है, तो 20 ईयर्स का कितना होगा, पहले अपन प्रिंसिपल लिख दें, प्रिंसिपल है रुपीज 10,000 प्लस इंटरेस्ट है बेटा 500 रुपए एक साल का है, और 20 टाइम्स यानी 20 बार वो इंटरेस्ट पे करेगा, तो 10,000 आंसर आ गया बेटा अपना 20,000। 10,000 प्लस 10,000 इज 20,000 रुपीज, ये आंसर आ गया। पहला आंसर आया 17,000, दूसरा 20,000। लेट मी जस्ट चेक इट, एक बार क्रॉस चेक कर लूं सो दैट मुझे भी तसल्ली हो जाए कि हाँ यार सही आया। कौन सा क्वेश्चन है, 16 है, ठीक है। एक्सरसाइज अपनी 8.2 क्वेश्चन 16, 17,000 एंड 20,000 ईच, यस हमारा आंसर परफेक्टली करेक्ट है। आगे चलते हैं, ठीक है, डन। चलो भैया मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू 17th क्वेश्चन, तो इसको जल्दी से इरेज करते हैं सर, और यहां चलते हैं 17th क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है A manufacturer reckons, अरे भाई क्या होता है इसका मतलब, चलो देख लेना। That the value of a machine which cost him rupees इतना will depreciate each year by 20%, find the estimated value at the end of the 5 years। इसको दो तरह से कर सकते हैं, एक लॉन्ग फॉर्म है, एक शॉर्ट फॉर्म है। आप पहले लॉन्ग तरीका देखते हैं, फिर शॉर्ट तरीका देखते हैं, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट तरीका देखना है तो आप थोड़ा सा वीडियो स्किप कर देना। देखो पॉइंट नंबर 1, आज इसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल एक मशीन है और करेंटली उसकी जो प्राइस है वो है 15,625, 15,625। डन, यस सर। अब एक साल बाद, ध्यान से सुनना सर, जी सर, एक साल बाद अपन को टोटल 5 साल बाद निकालना है। एक साल बाद पता है ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, इसकी वैल्यू 20% कम हो जाएगी। वैल्यू ऑफ द मशीन विल डेप्रीशिएट, डेप्रीशिएट का मतलब है कम होना, डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, 20% अगर हम कम कर दें तो कितना परसेंट बचा भाई, टोटल 100% होता है, उसमें से अगर हमने 20% गिरा दी तो 80% बचा। तो हम समझ गए सर नेक्स्ट ईयर जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 80%, किसकी, ऑफ 15,625, 18% ऑफ 15,625। ये एक साल बाद के बाद इतनी डेप्रीशिएट हो जाएगी। जरा कैलकुलेट करें, हाँ सर इसको कैलकुलेट करते हैं। 80/100, 80% परसेंट हटाएंगे, अपॉन 100 आएगा तो ये आएगा 4/5। 80/100 का मतलब है 80%, 80% का मतलब है 80/100, 80/100 का मतलब है 4/5 इंटू 15,625, ठीक है। डन सर, कैलकुलेट करते हैं। 4 इंटू 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 4 5 ज़ा 20 की 0 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 0 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 9 10 की 0 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, 4 3 ज़ा 12, 12,500। एक काम करते हैं, एक बार फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 ज़ा 12, सही है 12,500। तो इसका मतलब यहां पर जो इसकी कॉस्ट बैठी वो कम होके सर कितनी हो गई, 12,500 रुपए हो गई। कितनी हो गई दोस्त, ₹12,500। अब सुनना ध्यान से, ये तो एक साल की बात है, ये तो फर्स्ट ईयर की बात है। अब ध्यान से सुनना, अब सर सेकेंड ईयर लगा, सर अब क्या लगा बेटा, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में फिर से इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी भाई, डेप्रीशिएट एवरी ईयर, सुन लो ना, पढ़ लो, डेप्रीशिएट ईच ईयर बाय 20%। अच्छा तो 20% भाई कम होगी तो 80% बचेगा, सही बात है भाई, वैल्यू 80% पे आ जाएगी भाई। किसी चीज की वैल्यू 20% कम हो जाए तो 100% से वो 80% हो जाएगी। तो बेटा इसका 80% निकालना है अब अपन को।
यहां पर इसका 80% निकालना था तो ये आ गया। अब अपन इसका 80% निकालेंगे, 80% ऑफ 12500। क्लियर है? हाँ सर। कितना आएगा सर? तो 100 से 108, 8 5 40 की 0, 4 कैरी, 8 4 8 2 16, 8 1 8 9 10, 10,000 रुपीज। बेटा कितना आएगा? 10,000। आई गेस 10,000 आना चाहिए। चलो देख लेते हैं, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं रफली, तो देखते हैं सर कितना आ रहा है। ठीक है, तो 80/100 मतलब 4/5। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, 80/100 इज 4/5 इंटू 12,500। ठीक है सर, तो ये 4 अप इंटू 5 2 10, ठीक है, 5 5 25, 0 0, ठीक है। हाँ 10,000 आ रहा है। इसका मतलब यहां पर जो वैल्यू अब मशीन की कम हो गई है वो कितनी कम हो गई? कम होके 10,000 रुपए पे पहुंच गई। कितनी हो गई बेटा? 10,000 रुपीज। बेटा अब ये तो सेकेंड ईयर है, अब हमें फिर से थर्ड ईयर के लिए करने, तो ये लॉन्ग प्रोसेस है बेटा। क्या है सर? दिस इज लॉन्ग प्रोसेस, दिस इज लॉन्ग प्रोसेस। इससे मैं करके दिखा दे रहा हूं, डोंट वरी, ये भी आप कर सकते हो। एग्जाम में देखो करना जरूरी है ना। टाइम जिससे बचे उससे करो, वैसे इससे टाइम नहीं बचेगा, इससे तो आपका टाइम और ज्यादा वेस्ट होगा, लगेगा। अब ध्यान से सुनना, अब सर यहां पर ये जो वैल्यू आई 10,000, इसका 20% कम हो जाएगा थर्ड ईयर में, इसका 20%, और इसका अगर 20% कम होगा तो इसका 80% बचेगा। तो यहां क्या लिखेंगे बेटा? 80% ऑफ 10,000। और जब 80% ऑफ 10,000 करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 8,000 रुपीज। कैलकुलेट कर लेना। तो यहां पर कितनी वैल्यू बची बेटा मशीन की? 8,000 रुपए। तो यहां आ गई ₹8,000। सर यहां से अब अपन चौथे साल पे चलेंगे, थर्ड ईयर के बाद यहां क्या आएंगे सर? फोर्थ ईयर, है ना। लेट अस मूव ऑन टू फोर्थ ईयर। सर अब फोर्थ ईयर के बाद क्या होगी इसकी कंडीशन? सर चलो देख लेते हैं भैया। 80% ऑफ, ध्यान से सुनना, अब जो 8,000 इसका मशीन की कॉस्ट बची है, प्राइस बची ना, उसका 20% फिर गिर जाएगा। तो सर इसका 20% कम होगा, मतलब इसका 80%। तो अपन लिखेंगे बेटा इसका 80%, 80% ऑफ ₹8,000। तो 8,000 का 80%, 8 8 64, आई गेस 64। एक सेकेंड, 2 2 2 2 8,000। तो हाँ सही है, ये सही है, ठीक है। तो 6400 बचेगी बेटा। कैलकुलेट कर लेना आप, 80/100 इंटू 8,000, 6400 बचेगी। तो यहां अपन ने एरो लगाया और लिखा सर ₹6400। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया मैंने। और 5वें साल, 5 साल के बाद क्या होगा सर इसका हाल? 5 साल के बाद यानी 5th ईयर में इसका हाल कुछ यूं होगा कि अब मशीन की कॉस्ट क्या बची है? शुरू में इतनी थी, 1 साल बाद सर इतनी हो गई, 1 साल बाद सर 12,500 से फिर 20% कम होकर 10,000 पे आ गई, फिर 1 साल बाद सर 8,000 पे आ गई, फिर 1 साल बाद सर 6,400 पे आ गई। अब फिर से एक आखिरी बार, यानी 6,400 का 20% कम हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा, तो 80% बचेगा। तो यहां लिखते हैं बेटा 80% ऑफ 6,800, 80% ऑफ 6,400, ठीक है, 6,400, ठीक है। तो ये आएगा 8 4 32, 3 कैरी, 8 6 48, 49 50 51, 5120। तो यहां जो कॉस्ट आएगी बेटा 5120, कितनी आएगी बेटा? 5120 रुपीज, 5120। 5 साल के बाद बेटा हमारा ये आंसर है। जो मशीन 15,625 की थी वो 5 साल बाद 5,120 रुपीज पे आ गई। सोचो इतना डिक्रीज हो गया उसका प्राइस। तो मैं एक बार चेक कर लूं, हाँ अपना आंसर सही है। लेकिन बेटा इससे करोगे तो आप बहुत दिक्कत में फंस जाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा, 1 साल, 2 साल, 3 4 5, 5वीं साल, ये आंसर आ गया। अब एक शॉर्टकट देखो, अब एक शॉर्ट ट्रिक देखो बेटा, SHORT, शॉर्टकट। ठीक है, आप शॉर्टकट देखो, मैं बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना सर। अगर किसी, कंडीशन सुन लो, अगर किसी चीज की वैल्यू हर साल सेम परसेंटेज पर बढ़ रही है या घट रही है, सुन लो गौर से, अगर किसी चीज की प्राइस या किसी चीज की वैल्यू हर साल सेम परसेंटेज पर बढ़ रही है या सेम परसेंटेज पर घट रही है, तो हम एक काम कर सकते हैं। क्या सर? एक बहुत चुन्नू मुन्नू सा काम। क्या सर? बताता हूं। सबसे पहले हम परसेंटेज देखेंगे, कितना परसेंटेज है सर? 20% है, ठीक है। सबसे पहला स्टेज होगा या सबसे पहला स्टेप होगा, आप 20% को 100% से माइनस करो, कितना आया बेटा? 80%। तो सर सबसे पहला स्टेप होगा 80% लिखो, मतलब जितना परसेंटेज डेप्रीशिएट या एप्रीशिएट हो रहा है, जैसे 20% कम हो रहा है सर, तो पहला सबसे पहला काम ये रखो कि 20% कम हो रहा है ना। हाँ सर, अगर कम हो रहा है तो 100 से कम कर दो,
और अगर 20% बढ़ रहा है तो 100 में ऐड कर दो। सबसे पहला स्टेप ये होगा, ठीक है। डन सर? यस सर। तो मैं लिख देता हूं, सबसे पहला स्टेप क्या होगा सर? सबसे पहला स्टेप होगा, ये क्वेश्चन डेप्रीशिएट वाला है। डेप्रीशिएट का मतलब है बेटा कम होना, तो 100 से वो परसेंटेज कम कर दो जो डेप्रीशिएट है। 20% डेप्रीशिएट है तो 20% कम कर दो। आंसर क्या? आंसर नहीं, मतलब फर्स्ट स्टेज में हमारे पास क्या आया? 80%। इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, बेटर रहेगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप होगा कि इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। जो 80% आया उसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, यानी 80 से परसेंट हटाया, अपॉन में 100 आया, और सर ये आ जाएगा 0 से 0, 4 2 4 जा 2 5, यानी 4/5 आया। डन? यस सर। बस तीसरा स्टेप और खेल खत्म। तीसरा स्टेप और खेल खत्म। देखो सर, थर्ड स्टेप इज द फाइनल स्टेप, द बाप ऑफ ऑल स्टेप्स। सिंपल। क्या सर? सर जो हमारा 15,625 था, हाँ सर, 15,625 था, हाँ सर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 का, बस खत्म। कितनी बार सर? 5 साल की बात हुई है, 5 बार आंसर आ जाएगा, बस खत्म। यानी सर 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 एंड दैट्स इट। अगर आपने ये कर लिया, आपका आंसर 5120 आ जाएगा। यू विल लैंड ऑन टू दी फाइनल आंसर। कैसे सर? देखो 5 से इसको कट करेंगे सर, तो इधर करता हूं मैं, ठीक है, इधर दोबारा से करता हूं, इधर एक सेकेंड, इसको कॉपी कर लूं। इसको मैंने करा कॉपी, इसको मैंने यहां करा पेस्ट, ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर लिया, ठीक है ना। अब काटा पीटी करते हैं। 5 से इसको काटेंगे, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। 5 से इसको कट करेंगे, ठीक है, ठीक है, 5 से इसको कट करेंगे, 5 से दिस, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। और बेटा ध्यान से सुनना जी सर, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 ने इसको काटा 25 टाइम्स, ठीक है। अब 25 4 जा 100, हाँ सर, 25 4 जा 100, ठीक है, 25 4 जा 100, ठीक है। 4 4 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64, ठीक है सर। यार कुछ गड़बड़ हुई है, 1 2 3 4, अरे 4 बार करा यार मैंने, 5 बार नहीं करा। अरे यार 64, तो ये 6400 आया। कितना है? 6400। मैं वही तो कहूं यार, यहां आ गया, ये क्यों नहीं आया? बेटा 5 बार करना था अपन को, 4/5, 5 टाइम्स, 5 ईयर्स है ना, 1 2 3 4, 5 बार करना था। मैं एक बार और कर देता हूं, इंटू इधर कर देता हूं, इंटू 4/5, ठीक है, इंटू 4/5 इंटू 4/5, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, तो 5 से इसको काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 0 इंटू 4, तो सर जी ये हमें फाइनल आंसर दे देगा 5 साल बाद। 4 5 जा 4 8 जा 32 की 2, 3 कैरी, 4 2 जा 8, 9 10 11 की 1, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5, ठीक है, 0। ये आ गया आंसर। तो आपको समझ में आ गई शॉर्टकट? इतना करने से बेटर है सर, सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन में क्या करना है? क्वेश्चन में कोई चीज है, उसकी वैल्यू हर साल कम होती जा रही है या हर साल ज्यादा होती जा रही है, सेम परसेंटेज पे हर साल 20% डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज का मतलब, डिप्रीशिएट का मतलब होता है माइनस। तो सबसे पहले 100 से उसको माइनस कर दो, 80% आया। दूसरा स्टेप है 80% को फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तीसरा स्टेप है जो आपका अमाउंट है ना 15265, 15265, उसमें इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करो उतनी बार जितनी साल उन्होंने बोली है। 5 साल तो 5 बार मल्टीप्लाई करो, 4/5 4/5 4/5 4/5 और 4/5। सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 5120। लो भाई, डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। क्लियर है? हाँ सर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, और इसको जल्दी से सर इरेज कर दो, ठीक है। 18th क्वेश्चन ये रहा बेटा, 150 वर्कर्स। अरे भाई ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये बढ़िया इसलिए क्योंकि ये याद रखना पड़ता है। 150 वर्कर्स वर एंगेज टू फिनिश अ जॉब इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। 150 वर्कर्स थे, 150 वर्कर्स हैं, उनको एंगेज किया गया, उनको काम के लिए बुलाया गया कि भैया ये काम है, आपको इतने दिनों में खत्म करना है। कितने दिनों में खत्म करना है नहीं पता, अपन एक्स मान लेते हैं। सबसे पहली लाइन आएगी, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड इन एक्स डेज, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड ओरिजिनली, इनिशियली, ओरिजिनली लिखते हैं, ओरिजिनली इन एक्स डेज, मतलब ओरिजिनली इन एक्स डेज। ये ओरिजिनली क्यों लिखा सर आपने? अभी बताता हूं, रुक जाओ। ओरिजिनली इन एक्स डेज, इन एक्स डेज, ठीक है। सुनते हैं ना जी सर। देखो अब ये ओरिजिनली के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप पढ़ लेते हैं। तो 150 वर्कर्स हैं, ठीक है। अब देखना, ध्यान रखना हमेशा, अगर
150 वर्कर्स पूरे के पूरे x डेज काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क जो होगा ना वो नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू नंबर ऑफ डेज होगा। क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू नंबर ऑफ डेज। ध्यान से सुनना सर, नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है 150, नंबर ऑफ डेज क्या है x, तो 150x ये क्या है? टोटल वर्क, सबसे पहली बात। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन सेकेंड डे, मतलब पहले दिन, ध्यान से सुनना, पहले दिन पूरे 150 वर्कर्स ने काम किया। ठीक है, हाँ सर। सेकेंड डे पे, ध्यान से सुनना, सेकेंड डे पे 4 वर्कर्स कम हो गए भैया, छोड़ के चले गए, मतलब 150 नहीं। अब सेकेंड डे पे 150 माइनस 4 यानी कितना है? 146। तो सेकेंड डे पे कितने वर्कर्स बचे भैया? 146, उन्होंने काम करना शुरू किया। 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन थर्ड डे, अब तीसरे दिन पे फिर से 4 लोगों ने, 4 वर्कर्स ने छोड़ दिया, तो कितना बचा? 142 बचा। एंड गोज ऑन एंड सो ऑन, और ऐसे ही चलता गया। फिर से भैया चौथे दिन में 4 वर्कर्स फिर भाग गए, 138 वर्कर्स बचे। समझ रहे हो? ऐसे करते करते भैया काम चलता रहा। अब बात समझना ध्यान से, ठीक है? तो इतनी बात तो सर हमें समझ में आ गई। आगे चलते हैं भैया, ध्यान से सुनते जाओ। जी सर, सुनते जाना। जी सर। अब ये देखा जाए तो एक सीरीज बन रही है यार, देखो 150, 146, 142, 143, नहीं आ रही समझ में क्या है ये देखा जाए तो एक एपी बन रही है। अच्छे से गौर से देखो, यू विल फाइंड कि हाँ यार सर ये तो एक एपी बन रही है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। अब अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये बन रही है तो ध्यान से सुनना बेटा, बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए आपको बात कि सर अगर ये एपी बन रही है तो ये कहां तक जाएगी? सुनते जाओ, कहां तक जाएगी? आगे बढ़ते हैं भाई। 180, 138, फिर 4 कम हो जाएंगे 134, फिर 4 कम हो जाएंगे 130, ऐसे होता जाएगा सर। ठीक है, इट टुक 8 मोर डेज, 8 दिन इसने ज्यादा ले लिए। मतलब ध्यान से सुनना सर, ये क्या है सर? ये फर्स्ट डे पे काम कर रहे हैं। ठीक है, कितने? फर्स्ट डे। ये काम क्या है सर? ये सेकंड डे पे काम हुआ इतना। ठीक है, सेकंड डे। ये क्या है सर? ये थर्ड डे पे काम हुआ, इतने लोगों ने काम किया थर्ड डे। सर ये क्या हुआ सर? इतना, ये फोर्थ डे पे काम हुआ, प्लस डॉट डॉट डॉट। सर वैसे तो x डेज में काम होना चाहिए था, ये x टर्म्स होते, पर 8 दिन ज्यादा लग गए तो हम समझ गए ये कितने टर्म्स हैं? ये x टर्म्स नहीं है सर, x प्लस 8 डेज हैं, x प्लस 8 टर्म्स हैं। वैसे देखा जाए तो 150 लोग फर्स्ट, 150 लोग सेकंड डे पे काम करते, 150 लोग थर्ड डे पे काम करते, 150 लोग फोर्थ डे पे काम करते। ऐसे करते करते x डेज में काम खत्म हो जाता ओरिजिनली। अब समझ में आई ओरिजिनली का मकसद? लेकिन यहां नाटक हो गया, जो मजदूर थे, जो वर्कर्स थे, वो छोड़ छोड़ के भागने लगे। तो फर्स्ट डे पे तो सबने काम किया 150 लोगों ने, सेकंड डे पे भैया 4 लोग भाग गए थे तो 146 लोगों ने ही काम किया, इतना काम हुआ। थर्ड पे फिर 4 लोग भाग गए तो 142 लोगों ने काम किया, फिर 4 लोग और भाग गए, फोर्थ डे पे 138 लोगों ने काम किया। ऐसा चलता गया और इस नाटक की वजह से जो x डेज होने थे, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, x डेज में काम खत्म होना था, वो x प्लस 8 डेज में काम खत्म हुआ। मतलब 1 2 3 4, तो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, तो पूरे x प्लस 8 डेज लग गए। तो ये कितने टर्म्स हैं? x प्लस 8 टर्म्स हैं। समझ में आई बात? यस सर। अब बेटा ये हमारी एपी है, दिस इज एपी। ठीक है सर, ध्यान से सुनना, ये पूरा वर्क है, दिस इज वर्क। आप कह सकते हो ये वर्क है, टोटल वर्क है। ये क्या है सर जी? ये वर्क है ना, टोटल वर्क है। फर्स्ट डे को इतना, सेकंड डे, थर्ड डे इतना हुआ। ठीक है, अब ये टोटल का मतलब, पहले तो ये एपी है। क्यों है एपी? तो भैया प्रूफ करके दिखा दो। तो एपी क्यों है भैया? सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो A2 माइनस A1 करो जरा, यानी 146 माइनस 150 तो आएगा माइनस का 4। हाँ सर आ गया। अब थर्ड से सर सेकंड, उसके पीछे वाला A2 माइनस कर दो तो 142 से 146 माइनस हो जाएगा। कितना आएगा बेटा? माइनस का 4। देखो डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा, कॉमन आ रहा, इसका मतलब ये एपी है। अब जब ये एपी है तो अब अपन क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म क्या है सर हमारा? 150। सेकंड टर्म छोड़ो, कॉमन डिफरेंस हमारा माइनस का 4 है, और हमें सम निकालना है, सब ऐड करना है सर, सारा टोटल वर्ग हमें सब ऐड करना है। तो टोटल SN निकालना है सर हमें, जो कि फॉर्मूला लगेगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगेगा। n क्या है बेटा? n बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ। n हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, बेसिकली x प्लस 8, याद रखना x प्लस 8।
डन है इतना? हाँ सर डन है। अब ब्लैंक स्लाइड पे जाना पड़ेगा बेटा अपन को, क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन इज वास्ट, कैलकुलेशन बड़ी है, जिसमें लगेगा ऑब्वियसली समय। ठीक है, डन। तो अब सुनना, ये जो सम ऑफ n टर्म्स हम निकाल रहे हैं, ये बेटा टोटल वर्क दिखा रहा है अपन को, ये टोटल वर्क दे रहा है जो एक्चुअली 50x है। मैं फिर बोल रहा हूं, समझो, टोटल वर्क इज 50x, 150x, एंड टोटल वर्क वी आर राइटिंग हियर इज दिस। तो इसका मतलब हमें एक चीज समझनी है बेटा, कि जो टोटल वर्क है ना हमारा 150x है। कितना है बेटा? 150 डेज इंटू 150 लोग इंटू x डेज। यही बेटा हमारा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ये चलेगा। समझ गए क्या? समझ गए क्या? यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब n क्या है सर? n का मतलब है नंबर ऑफ डेज। पहले तो सर नंबर ऑफ डेज हमें x लग रहे थे, लेकिन अब x प्लस 8 लग रहे हैं, तो n इज एक्चुअली x प्लस 8। तो यहां लिखते हैं बेटा अपन x प्लस 8/2। ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट 2 इंटू ए, 2 इंटू ए का मतलब है 150, भाई ए मतलब है 150, 150 लोग थे सबसे पहले शुरू में, तो 150 काम हुआ था, 150 है ना। और डी कॉमन डिफरेंस बेटा माइनस का 4 है। एन का मतलब है सर अपना x प्लस 8, एन का मतलब है x प्लस 8 -1 इंटू डी सर अपना माइनस का 4 है, ब्रैकेट क्लोज। अब ये सॉल्व करना है बेटा, ध्यान से सुन लो, इसमें बहुत अभी आप कह सकते हो लंबा है बेटा ये प्रोसेस, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। देख लो, इसमें x में कन्वर्ट हो गया, ये पूरा x में कन्वर्ट हो गया, और x क्या था? x वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ डेज, काम होने में जो ओरिजिनल नंबर ऑफ डेज लगना था वो x है। अब 2 को यहां भेज दो, एक काम करो, 2 को यहां ना भेज के अपन एक काम करते हैं सर, 150x को एज इट इज लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस 8 एज इट इज, ठीक है, अपॉन 2 एज इट इज। ठीक है, एक काम करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं सर, 2 कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू 150 से 2 कॉमन आ गया, 150 बचा, ठीक है, और 2 यहां से कॉमन आ गया तो -2 बचा, -2 को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे सर, है ना, -2 को यहां कर देंगे, -2 इंटू एक्स, -2x, -2 इंटू 7, ये 7 है बेटा, ठीक है, -2 इंटू 7 -14। इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया तो 2 आ गया, या कट जाएगा 2, और यहां से भी 2 कॉमन लिया तो ये माइनस का 4 था, 2 कॉमन लिया तो माइनस का 2 बचा, -2 इंटू एक्स, -2x, -2 इंटू 7 -14। ठीक है, क्लियर है, काटे पीटे। हाँ सर, 2 से 2 कट गया, व्हाट डू वी हैव? हमारे पास यहां बचा सर 150x इज इक्वल टू x प्लस 8, ठीक है सर, इंटू, ध्यान से सुनना सर, जी सर, 150 माइनस 14, तो ये क्या बचेगा? 150 से 10 गया 140, 140 से 4 गया 136, 136 माइनस 2x। डन है? हाँ सर, यहां से 2 कॉमन ले लो तो ये बचेगा बेटा x प्लस 8, 2 कॉमन ले लिया, ये बचेगा 2 4 जा नहीं 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 माइनस x, है ना, 2 यहां से कॉमन। अब ये 2 जाएगा इधर, डिवाइड करेगा 150x को, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा कर दो, ये 2 इधर आएगा, मल्टीप्लाई में यहां के डिवाइड करेगा, 150x अपॉन 2 इज इक्वल टू बेटा वी हैव x प्लस 8 इंटू 68 माइनस x, ये 75x कर देगा, 75x इज इक्वल टू, अब यहां मल्टीप्लाई अच्छे से करना, 8 इंटू 68, 68x, x इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, 8 इंटू 68, 8 8 जा 64 प्लस का आएगा 64 की 4, 6 कैरी, 8 6 जा 48, 49 50 51 52 53 54 54, 8 6 जा 48, अच्छा 8 8 जा 64, 8 6 जा 48, 48 और 6 54, सही है, माइनस का x इंटू 8 8x। डन है? बिल्कुल डन है सर। 68x में से 8x गया, 60x बचा, कितना बचा बेटा? 60x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54, 544 वी हैव इज इक्वल टू 75x। 60x यहां आएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, सभी को ले आओ बेटा, 75x के पास 60x ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को ले आएंगे तो बेटा प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 540 इसको 544 को ले आएंगे, माइनस का 544 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 वी हैव। तो यहां बचा एक्स स्क्वायर प्लस 75 में से 60 गया, 15x बचा बेटा, माइनस का 544 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। 544 का एलसीएम लेते हैं, मतलब फैक्टराइज करते हैं 544 को, तो सर ये 2 से शुरू करेंगे, 2 2 जा 2 7 जा 2 2 जा, ठीक है, 2 2 1 जा 2 3 जा 6 2 6 जा 12, 2 2 6 जा 2 8 जा 2 2 3 जा 2 4 जा 2
17 टाइम्स 2, सॉरी 2 नहीं यार 17 आएगा, 17 1 जा 17, ठीक है। इनको मैनेज करो कि भैया 15 आ जाए, करते हैं, चलो सर ढूंढते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ठीक है 16 आ गया, 17 2 जा 34, ठीक है 34 में से 16 गया बेटा 15 तो नहीं आ रहा है, चलो ये तो फ्लॉप हो गया, ठीक है ये तो फ्लॉप हो गया सर, ठीक है ठीक है। एक काम करते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है, या एक काम करते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32 और 17, 12 में से 7 गया 5 1 15, सही है 32 और 17 आ गया बेटा, 32 और 17, तो यहां एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 17x माइनस 544 इज इक्वल टू वी हैव 0, ठीक है। यहां कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों से x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आएगा बेटा x प्लस 32 माइनस का 17 कॉमन आएगा, x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, x प्लस 32 कॉमन, तो सर यहां x प्लस 32 कॉमन, ठीक है ब्रैकेट क्लोज, यहां से बचा x, यहां से माइनस का 17, x माइनस का 17 इज इक्वल टू वी हैव 0, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे अपन, इन दोनों को वी विल बेसिकली सॉल्व सेपरेटली, इसको करेंगे तो बेटा x प्लस 32 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू यहां से क्या आने वाली है, माइनस का 32, जो ऑल दो हम नहीं लेंगे, ये रिजेक्ट हो जाएगी। ये क्यों रिजेक्ट हुई सर, अभी बताता हूं आपको, रिजेक्टेड, ये तो आपको ही पता होना चाहिए। x है क्या, x क्या है, रुक जा पहले ये निकाल लें, x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, तो सर x इज इक्वल टू प्लस का 17, ये हमारा आंसर आ गया। अब मैं बताता हूं कि x इज इक्वल टू माइनस 32 क्यों रिजेक्ट हुआ। बेटा x क्या था, x वर द नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव। भैया नंबर ऑफ डेज हमारे माइनस 32 डेज थोड़ी ना होंगे, तो हमें समझ में आ गया बेटा कि ओरिजिनली जो काम कंप्लीट होना था वो 17 दिनों में कंप्लीट होना था। कितने दिनों में, 17 डेज में कंप्लीट होना था। तो अपन पूरा एक आंसर प्रॉपर लिखेंगे, ओरिजिनली ORIGI NALLY, originally the work was to be completed, the work was to be completed in X days, that is to be completed in X days, that is X क्या है बेटा हमारा 17 आया, that is 17 days। भैया 17 दिनों में काम होना चाहिए था कंप्लीट, ऑल्दो उसको लग गए कितने एक्स्ट्रा दिन, उसको लग गए सर x प्लस 8 एक्स्ट्रा दिन लग गए भैया, 8 एक्स्ट्रा दिन लग गए, 8 मोर डेज, ऑल्दो इट हैज बीन कंप्लीटेड इन, कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, ALTHOUGH, ऑल्दो इट वॉज कंप्लीटेड 8 days लेट, 8 दिन लेट कंप्लीट हुआ, दैट इज भैया x प्लस 8 डेज, कितना x प्लस 8 डेज, यानी x बेटा हमारा 17 है, 8 बेटा ये है, दोनों को ऐड करेंगे वी विल हैव 25 डेज, यानी टोटल कितने दिनों में कंप्लीट हुआ था वो, 25 डेज में। होना 17 दिनों में था, लेकिन ये जो 4 लोग छोड़ के भागने लगे थे उसकी वजह से बेटा उसको कितना लेट हो गया, उसको 8 दिन टोटल लेट हो गया, और 8 दिन लेट होने की वजह से वी कैन से कि सर जी वहां पर उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, एंड प्रॉब्लम वॉज काम लेट हो गया 8 दिन, है ना। 4 देखो भैया पहले दिन क्या हुआ, पहले दिन भैया कितने लोग छोड़ के भाग गए, मतलब पहले दिन नहीं दूसरे दिन, फर्स्ट डे पे तो 150 थे, दूसरे दिन पे 4 लोग भाग गए 146, तो जो भी वर्क हुआ वो 146 इंटू 1 यानी 146, फिर तीसरे दिन फिर से भाग गए 4 लोग, तो भैया कितने 142 बचे, 142 लोगों ने एक दिन काम किया तो 142 इंटू 1 यानी 142 वर्क हो गया। फिर ऐसे करते करते वो कह रहे भैया यही काम, यही इनकी जो है चलती रही गाड़ी, ऐसी 4 कम होते गए। होना x डेज में कंप्लीट था, लेकिन इस चक्कर में 1 2 3 4 5 दिन 6 दिन 7 दिन टोटल x दिन में होना था, x प्लस 8 दिन लग गए, तो x प्लस 8 टर्म्स हो गई है। फिर हमने टोटल कर दिया इनका, आपके सामने बाकी कैलकुलेशन बेटा है ही, देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। और x की 2 वैल्यूज आई बेटा, एक आई माइनस का 32, एक आया प्लस का 17। माइनस का 32 कैन नॉट बी द आंसर, बिकॉज हमारा x जो है, जो डेज है, नंबर ऑफ डेज है, दैट कैन नॉट बी
नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां पर हम अपना सेशन बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आपको बेटा बस मैं एक जिस्ट देना चाहता हूं स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो हमारा पूरा मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू हुई थी फर्स्ट क्वेश्चन से। बेटा ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस याद रखना जिनमें एपी भी यूज हो रही है। मैं फिर बता दूं आपको, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बिकॉज लोग या बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हैं जिसमें एपी यूज होती है। वो सोचते हैं कि एपी हमारे सिलेबस में नहीं है तो एग्जाम में भी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है भाई, एग्जाम में ज्यादातर, क्योंकि 11th क्लास है, 11th क्लास में तो आपका ही टीचर आपका ही एग्जाम पेपर बनाता है, कोई बोर्ड से बन के तो आता नहीं है। वो एपी के क्वेश्चन ज्यादातर डालता है। हाँ, वो बात अलग है कि टीचर ही एपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराएगा स्कूल में तो फिर वो देगा भी नहीं। भाई अगर वो ही कंजूसी करेगा कि हमें नहीं कराना है तो फिर वो देगा भी नहीं। बट स्टिल इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, ठीक है। नेक्स्ट फाइव, इतना कुछ है नहीं, इतना कुछ, ठीक है। हाँ ये है इंपॉर्टेंट है, ऑड प्लेसेस वाला, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिसलेनियस 6 to 10 बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको अपन कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो से भी कर सकते हैं, ठीक है। डन सर। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला पार्ट तो 6 to 10 वाला पूरा इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 6 to 10 ये भी इंपॉर्टेंट है। और बच्चा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो 6 से लेकर 10th क्वेश्चन तक जो मिसलेनियस के हमने करे हैं, पढ़े हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जान लगा के ये 6 to 10 बेटा समझ लेना अच्छे से, ठीक है। फिर आया था हमारा बेटा 11 से 15। हाँ ये तो आता ही होगा, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था जब 11 से 15 कराए थे ना, उस वीडियो में मैंने ये आपको होमवर्क में दिया था और बताया था कि ये हमारा एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 18 जैसा है। तो आप क्वेश्चन नंबर 18 अगर आपने सीख लिया तो आपने ये वाला सीख लिया। ये मैंने आपको करा दिया था। ऑल्दो इसमें भी कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं लगा, बिल्कुल इसी के जैसा था, बस ये डेसिमल में था इसलिए मैंने आपको करा दिया था, ठीक है। ये बहुत अच्छा है बेटा, क्योंकि ये ना ही एपी थी ना ही जीपी थी। ये एक ऐसी सीरीज बनी थी जो एक्चुअली 2 सीरीज से बनी है। ये एक ऐसी प्रोग्रेशन थी जो 2 एपी से मिलकर बनी है। देखना बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट। और फिर फार्मर, ये तो वर्ड प्रॉब्लम्स भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ही। और 3 क्वेश्चंस जो हमने 16, 17, 18 अभी करे वो तो करे ही है ना। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर एनसीईआरटी से फाइनली फिनिश हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। मैग्नेट ब्रेन्स के साथ ऐसे ही पढ़ते रहो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के बढ़िया वाली पढ़ाई, बढ़िया वाले वीडियोस। और पैसा हम आपसे नहीं लेते हैं, कोई चार्ज नहीं है, पूरे वीडियोस देखो फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम का एक अलग चैनल है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल, जिस पर हमारे प्यारे हिंदी मीडियम के बच्चे जो क्लास 6 से लेकर 12 तक यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड में है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और रही बात बेटा नोट्स की, तो नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप डाउनलोडिंग पेज पे पहुंच सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली नहीं पहुंचना है तो मैं वेबसाइट बता देता हूं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, या एप्लीकेशन पे से भी आप जा सकते हैं डाउनलोडिंग करने। तो ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना, आपको क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना यार। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।